नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार 2022 में किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को दिया गया था। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार है क्या। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में क्या हुई थी। अब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। किस में हुई थी? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछा जाए तो 1969 में हुई थी। उसके बाद अगर घोषणा की बात की जाए तो अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में हुई थी। पहली बार घोषणा जो हुई थी 1901 में हुई थी। किस में हुई थी? पहली बार अगर घोषणा की बात की जाए तो 1901 में घोषणा हुई थी। वितरण कब से किया जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि जो होती है वो 10 दिसंबर को होती है। स्वीडन में इसको वितरित किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर पुरस्कार राशि पूछ लेता है तो पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर होती है, वो दिया जाता है। सर्वाधिक नोबेल प्राप्तकर्ता देश, अगर सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा नोबेल का प्राप्तकर्ता देश कौन है, तो यहाँ पे क्या है, अमेरिका, यूके और जर्मनी। सबसे पहले अमेरिका है टॉप पे, उसके बाद यूके है और जर्मनी है। अब बात यहाँ पे करते हैं सबसे युवा विजेता कौन है। तो सबसे युवा विजेता यहाँ पे क्या हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। मतलब सबसे कम उम्र के जो विजेता है वो मलाला यूसुफजई। कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान के रहने वाले। इन्हें शांति का नोबेल दिया गया 17 वर्ष की अवधि में 2014 में। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा उम्र दराज विजेता कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी एज थी, तो जॉन गुडइनफ 2019 में जो केमिस्ट्री में नोबेल के विजेता हैं। अगर मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन है, तो एरी एक्सेल कार्लफल्टन स्वीडन के हैं। डैग हेम्सोल्ड जाम्बिया के रहने वाले हैं। ठीक, उनको दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे नोबेल पुरस्कार 2022। नोबेल पुरस्कार 2022 जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार यहाँ पे शांति के क्षेत्र की बात करते हैं तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया? 3 व्यक्तियों को। एलिस बियालियात्स्की बेलारूस के हैं। मेमोरियल संगठन रूस के हैं। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन के हैं। ठीक, तो ये 3 लोग को हमारा क्या दिया गया? शांति के क्षेत्र में। ठीक, अब किस योगदान के लिए दिया गया? तो मानवाधिकार, लोकतंत्र और पड़ोसी देशों बेलारूस, रूस या यूक्रेन में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पैरोकारों को सम्मानित करने हेतु। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया? एक लोग को, स्वांते पैबो को। ठीक, स्वांते पैबो को। और उसके बाद यहाँ पे किसके लिए? विलुप्त होमोनिन और मानव विकास की आनुवांशिकी से जुड़ी खोजों हेतु। अब रसायन के लिए तीसरा आता है। रसायन के लिए किसको दिया गया? तो रसायन के लिए भी 3 लोग को दिया गया। किसको? कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका के हैं, वेरी शार्पलेस अमेरिका के हैं और मोर्टेन मेल्डन डेनमार्क के हैं। इनको क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोसक के विकास के लिए। ठीक है, भौतिकी के लिए बात करें तो भौतिकी के लिए 3 लोग को दिया गया। एलन एस्पेक्ट को फ्रांस के, जॉन ए क्लासर अमेरिका को और एंटोन जिंग लिंगर ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इनको किस पे? क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीकी हेतु इनको दिया गया। उसके बाद यहाँ पे 5वें पे चलते हैं, साहित्य के लिए। साहित्य के लिए किसको दिया गया? एनी अर्नाक्स जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत जो है आधारित उपन्यासों हेतु इनको दिया गया। तो ये हमारा शांति, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और साहित्य के लिए हो गया। तो जानते हैं हम कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 5 हो गए। अब 6वां हम आप लोग को बताते हैं। तो ये हो गया नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे छठवां हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी 3 लोग को दिया गया। तीनों लोग अमेरिका के रहने वाले थे। बेन एस बर्नानके अमेरिका के, डगलस डब्ल्यू डायमंड अमेरिका के और फिलिप एच डायवगी अमेरिका के। ठीक, इनको किसके योगदान के लिए? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया। तो आशा करता हूँ ये 2022 के नोबेल पुरस्कार और उनके विजेताओं के नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपना ख्याल रखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना दोस्तों को ना भूलें। थैंक यू।